इसराइल पर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले हुए। इसराइल के अल जलील पर बरसाए गए हैं रॉकेट। इजरायली सेटलर्स कॉलोनी में कई मकान भी नष्ट कर दिए गए हैं इस हमले में। तो देखिए, इसराइल के अल जलील में रॉकेट से हमला किया गया है। के बाद कई रॉकेट से ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। इजरायली सेटलर्स के बारे में बताया जा रहा है कि कॉलोनी में कई मकानों को भी इस हमले में तबाह कर दिया गया है। इधर हूती ने इजरायल को बड़ी चेतावनी दी है। ब्रिगेडियर याह्या सारी ने कहा है तेल अवीव सुरक्षित नहीं है। ब्रिगेडियर याह्या सारी ने कहा हमारे हथियारों का पहला टारगेट तेल अवीव है। बड़ी धमकी, बड़ी चेतावनी एक तरीके से तेल अवीव को लेकर ब्रिगेडियर याह्या की तरफ से कहा गया कि तेल अवीव सेफ नहीं है। याह्या ने कहा कि हमारे हथियारों का पहला टारगेट तेल अवीव है। तो आयरन डोम के साए में सुरक्षित माना जाने वाला तेल अवीव अब सुरक्षित नहीं रहा है। ईरान समर्थित मिलिशिया हूती ने वो करके दिखाया है जो अब तक हिजबुल्लाह जैसे संगठन भी करने में नाकाम रहे। इजरायल की राजधानी तेल अवीव पर हूती ने ड्रोन से अटैक करके हाईटेक सिस्टम को भी फेल कर दिया। इस ड्रोन का टारगेट तेल अवीव की सबसे महत्वपूर्ण इमारतों में से एक अमेरिका का कॉन्सुलेट था। इसे इजरायल में हूती का 9/11 जैसा हमला माना जा रहा है। अब इजरायल बौखलाया हुआ है। उसने तेल अवीव का बदला लेने का ऐलान भी कर दिया है। और इजरायल की इस चेतावनी से साफ है कि तेल अवीव पर हुए ड्रोन अटैक ने इजरायल को हैरान कर दिया है। उसे डर है कि आगे इससे भी बड़े हमले हो सकते हैं। जी हां, तेल अवीव पर हमला इजरायल क्यों सहमा, उन कारणों को भी देखें। हाईटेक सुरक्षा प्रणाली फेल हुई, अर्ली वार्निंग सिस्टम भी फेल हुआ, एयर रेड अलर्ट सायरन भी फेल हो गया और यह हमला हो गया। एयर डिफेंस सिस्टम जिसका दावा किया जाता है इजरायल की तरफ से, वो भी फेल हुआ इस हमले में। ड्रोन इंटरसेप्ट सिस्टम भी फेल साबित हुआ और यही वजह है कि इजरायल की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। दावा किया जा रहा है कि इजरायल की चिंता की वजह हूती का नया ड्रोन है और हूती के पास चकमा देने वाला यह ड्रोन इजरायल की मुख्य चिंता का कारण है। देखिए, ड्रोन का नाम है याफा, सबसे पहले तो यह जान लीजिए। और याफा हूती का नया ड्रोन है, कम ऊंचाई पर उड़ान भरता है और बीच में रास्ता बदलने में भी यह सक्षम है। रडार पकड़ने में इसको नाकाम साबित होगा और यह अपने आप में तेल अवीव के लिए बड़ी असुरक्षा का कारण बना हुआ है। मनीष हमारे साथ इस वक्त जुड़े, मनीष झा हमारे सहयोगी। मनीष, यह बात तो एक तरीके से इस हमले से साबित है कि तेल अवीव सेफ नहीं है। अगर यह हमला हो सकता है और तमाम जो एयर डिफेंस के, आयरन डोम के, अर्ली अलार्म सिस्टम के दावे किए जाते हैं, उनका ध्वस्त हो जाना यह बता रहा है कि आने वाले समय में ऐसे हमले बढ़ेंगे। इजरायल के लिए बड़ी चिंता। बिल्कुल रवि, देखिए तेल अवीव का ही पुराना नाम अरबी में जाफा है। यहूदी उसे याफा के नाम से भी कहते हैं। तो याफा नाम से या जाफा नाम से हूती ने अपना एक ड्रोन बनाया और उस ड्रोन को 2500 किलोमीटर फ्लाई करते हुए रेड सी से होकर इजिप्ट के बॉर्डर को क्रॉस करके फिर वो मेडिटेरेनियन सी से होते हुए तेल अवीव तक पहुंचे। और जो स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं कि देखिए वो ड्रोन कैसे जाकर अमेरिकी कॉन्सुलेट पर अटैक करता है। और अटैक करने में बस वो थोड़ा सा कहें कि 1% मिस कर जाता, नहीं तो अमेरिकन एम्बेसी की वो बिल्डिंग जो है वो ध्वस्त हो सकती थी। और ये एक बड़ी कामयाबी मिलिट्री पर्सपेक्टिव से भी है। एक बार के लिए ये बात सच है कि आयरन डोम या दूसरे और एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गए, लेकिन सबसे बढ़कर है कि आप सोचिए कि 2500 किलोमीटर फ्लाई करके इस बीच में उसने तमाम तरह के एयर डिफेंस को चकमा दिया और वहां तक वो पहुंच गए। उसके लिए नया रूट उसने जो है वो खोजा और कामयाबी हासिल की। तो हूती के इस मिलिट्री स्ट्रेटेजी की बात अभी फिलहाल अमेरिकन और तमाम दुनिया के दूसरे देश कर रहे हैं और हूती की ये चेतावनी वाकई में अब एक बड़ी चुनौती होगी इजरायलियों के लिए। बिल्कुल मनीष, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। देखिए, अगली बड़ी खबर जो है वो ईरान से जुड़ी हुई है, जिसने इजरायल और अमेरिका की परेशानी को बढ़ा दिया है। ब्रेकिंग न्यूज क्या है? अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने किया है बड़ा दावा। एक हफ्ते में न्यूक्लियर पावर बन जाएगा ईरान। ब्लिंकन ने कहा है कि ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकेगा अमेरिका। तो देखिए, ये वो बड़ी खबर है जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। कहा जा रहा है एंटनी ब्लिंकन की ओर से कि अमेरिका न्यूक्लियर पावर बनने में बहुत जल्दी अब और ताकतवर हो जाएगा।
तो ईरान की परमाणु तैयारी को लेकर इंटरनेशनल मीडिया और परमाणु निगरानी संस्थान ने भी बड़ी खबर दी है। उसके हवाले से बड़ी खबर आ रही है, ईरान की परमाणु तैयारी निशाने पर आखिर कौन है, यह सवाल भी साथ में। ईरान ने अपना परमाणु भंडार तेजी से बढ़ाया है, यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और AIAEA का दावा है कि ईरान के पास 142 किलोग्राम हथियार ग्रेड यूरेनियम है। 2015 के समझौते की सीमा से 30 गुना अधिक यूरेनियम है। और इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी का अनुमान है ईरान को एक परमाणु बम बनाने में 1 हफ्ता लग सकता है। इसलिए यह चिंता बढ़ी हुई है, क्योंकि यह शक्ति ईरान को अपने आप में और ज्यादा ताकतवर और घातक बनाती है। तो जाहिर है कि ये इजराइल के लिए खतरे की घंटी कैसे है, ये आपको बताते हैं। इजराइल वर्सेस ईरान, ग्लोबल एटमी खौफ क्यों है? तो देखिए, दोनों ही देशों का पक्ष आपको बताएंगे। सबसे पहले इजराइल की अगर बात करते हैं तो 90 परमाणु हथियार थे। सोर्स जो है वो IAEA का है और ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने के करीब बेहद पहुंच गया है ईरान। अगर इजराइल की जानकारी दे तो कहा जा रहा है इजराइल के बारे में कि इसके पास 90 परमाणु हथियार पहले से ही है, लेकिन ईरान 1 हफ्ते में परमाणु बॉम्ब बना सकता है। खबर यह है कि हर महीने 9 किलो यूरेनियम प्रोडक्शन ईरान की ओर से किया जा रहा है। वहीं हथियार ग्रेड तक पहुंचा है ईरान का यूरेनियम संवर्धन। यानी कुल मिलाकर के इजराइल को बड़ी चुनौती देने की पूरी तैयारी ईरान कर रहा है। इजराइल और ईरान के बारे में जो जानकारी हमने आपको दी है परमाणु बम बनाने को लेकर, उसके बारे में मनीष से बात करेंगे। मनीष, हमने देखा कि इजराइल के पास जहां 90 परमाणु हथियार हैं, तो ईरान जानता है कि दुश्मन से अगर मुकाबला करना है तो उसके बराबर अपनी ताकत को करना होगा। इसलिए अब परमाणु हथियार बनाने के लिए वो सारी तैयारी कर चुका है। बिल्कुल अंजलि, देखिए जिस तरीके से TV9 ने लगातार ये बात कही थी कि ईरान ने परमाणु हथियार बनाने की क्षमता हासिल कर ली है, अब न केवल IAEA बल्कि अमेरिका के विदेश मंत्री भी उसी बात पर मुहर लगा रहे हैं। और हाँ, ईरान ने ये क्षमता हासिल की है, इसमें रूस हो या चीन हो, इनकी मदद भले ही हो, लेकिन आज की तारीख में मुझे बहुत हद तक लगता है कि ईरान ये हासिल कर चुका है। बस एक औपचारिकता का ऐलान बाकी है ईरान की तरफ से। इजराइल इसे अपने लिए खतरा मानता है, लेकिन ईरान की दलील है कि ईरान को भी इजराइल से खतरा है और इसलिए वो अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये ताकत हासिल कर रहा है। अब आप देखिए, IRGC ने जिस तरीके से पहले हिजबुल्लाह क्रिएट किया, हमास क्रिएट किया, हुती क्रिएट किया, खुद को इतना सशक्त बनाया, नए नए किस्म के ड्रोन बनाए और अब परमाणु हथियार के तौर पर तो पश्चिम एशिया में ईरान एक नया मिलिट्री पावर के तौर पर उभरता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है। बिल्कुल, और ये स्थितियां तब है जब ईरान पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए गए, तमाम तरह की रोक लगाई गई। शुक्रिया मनीष आपका हमसे जुड़ने के लिए। अब खबर बांग्लादेश से करते हैं बात, बांग्लादेश की, जहां गृह युद्ध के हालात पैदा हो गए हैं। जी बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर विरोध प्रदर्शन बेहद हिंसक हो चुका है। सेना के उतरने से भी हालात नहीं संभल रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्र काबू में नहीं आ पा रहे हैं। सेना और पुलिस को करनी पड़ी है फायरिंग। तस्वीरें आप देखिए, बांग्लादेश में हालात अब नियंत्रण से बाहर जा रहे हैं और सेना की तैनाती की गई है। बावजूद इसके बांग्लादेश में यह विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है और हिंसक हो चुका है। और इधर बांग्लादेश में आज भी इंटरनेट सेवा बंद है। आज ढाका आने जाने वाली ट्रेनें बंद हैं। आज मेट्रो रेल सेवा भी बंद रखी गई है। जो हालात हैं, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ऐसे में जो जरूरी सेवाएं हैं वो फिलहाल बंद है। चाहे ट्रेन सर्विस हो, मेट्रो हो या फिर इंटरनेट, सभी सेवाएं फिलहाल बाधित हैं, बंद हैं। और बांग्लादेश में आरक्षण के विरोध में जो भयानक आग भड़की है, उसकी जद में पूरा देश आ गया है। ढाका समेत बांग्लादेश के कई शहरों से जो खबरें आ रही हैं वो दहला देने वाली हैं, वो परेशान करने वाली हैं। संकट में है बांग्लादेश, क्यों कहा जा रहा है? अब तक 105 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक जो प्रोटेस्ट हुआ है उसकी वजह से एक दिन में 52 लोगों की मौत हुई, 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं अब तक के वॉयलेंस में। और टीवी न्यूज चैनल
ऑफ एयर कर दिए गए हैं। इंटरनेट मोबाइल सेवाएं बंद हैं, यह नेटवर्क काम नहीं कर रहा, रेल और मेट्रो की सेवाएं बंद है, यानी कम्युनिकेशन, संचार, इन सब पे असर पड़ा है। और एक तरीके से बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग थलग पड़ गए हैं इस प्रोटेस्ट की वजह से। और अगली वो खबर जिस पर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, बाइडेन के राष्ट्रपति चुनाव से हटने को लेकर जुड़ी अपडेट है। बाइडेन की टीम से जुड़े सूत्रों का यह दावा है कि बाइडेन हटने को लेकर के ले सकते हैं कभी भी फैसला, रविवार तक हो सकता है बड़ा ऐलान। जी हां, तो यह बहुत बड़ी खबर है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में एक तरफ हैं घायल ट्रंप, लेकिन तेजी से लोकप्रियता के ग्राफ में ऊपर बढ़ने वाले, जी हां, और दूसरी तरफ है अपनी बढ़ती उम्र और बीमारियों से परेशान बाइडेन। ट्रंप का जोश हाई है तो बाइडेन राष्ट्रपति चुनाव में उस स्टेज पे पहुंच गए हैं जहां उन पर जबरदस्त दबाव है। और अब बाइडेन अपने ही उनको इशारों में दावेदारी छोड़ने के लिए कह रहे हैं, यानी कि इंडिकेट कर रहे हैं कि आप अब पीछे हट जाइए। बाइडेन के बेहद करीबी बराक ओबामा ने भी यही संकेत दिए हैं कि बाइडेन को अब पीछे हट जाना चाहिए, जिस तरीके से वो लोकप्रियता में पिछड़ते जा रहे हैं इस चुनावी रेस में। और वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक बाइडेन की दावेदारी पर बराक ओबामा ने कहा है कि बाइडेन को अपनी दावेदारी पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। यह बराक ओबामा की तरफ से इशारा है बाइडेन को। बाइडेन की जीत की उम्मीद बहुत कम हो गई है। बाइडेन को करीबियों और शुभ चिंतकों को सुनना होगा। बाइडेन के जीतने का भरोसा कम हो रहा है। यह वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से बात सामने आई, जिसमें बराक ओबामा एक तरीके से सजेस्ट भी कर रहे हैं, इशारा भी कर रहे हैं बाइडेन को। तो यह स्थिति है बाइडेन के कैंडिडेचर को लेकर। और दरअसल अब कई सर्वे में भी ट्रंप बाइडेन से आगे चल रहे हैं। उन्होंने बाइडेन को पीछे छोड़ दिया। हमले के बाद बाइडेन से 5 अंक आगे चल रहे हैं, 5 अंक आगे चल रहे हैं ट्रंप। 3 दशक बाद 5% से ज्यादा अंतर से आगे है रिपब्लिकन। 26% ज्यादा लोगों ने ट्रंप को वोट देने का फैसला किया है। 56% लोगों ने कहा कि बाइडेन को हट जाना चाहिए इस राष्ट्रपति के चुनावी रेस से। तो अपने आप में अब ये सारे संकेत साफ हैं। मनीष झा हमारे साथ जुड़े। मनीष, ये तो बहुत क्लियर है, एक तरफ तो सर्वे की रिपोर्ट बता रही है कि लोकप्रियता में लगातार पिछड़ते जा रहे हैं, अब तो इंटरनल जो सपोर्ट है वहां से भी बाइडेन को इशारा मिल रहा है, और खासकर ओबामा अब कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि लगभग फाइनल ही है, ये बाइडेन हट रहे हैं। देखिए, बहुत हद तक ये उम्मीद की जा रही है कि अगले 48 घंटे में बाइडेन की तरफ से ये फैसला ले लिया जाएगा, इसका ऐलान किया जाएगा। बाइडेन अभी कोविड पॉजिटिव है, वहां से जैसे ही वो आएंगे और उसके बाद उनकी तरफ से ये घोषणा होगी। देखिए, हर बीतते दिन के साथ जिस तरह उनके स्वास्थ्य को लेकर अलग अलग तरह की घटनाएं सामने आती है, कभी वो खुद को नहीं पहचानते, कभी वो अपनी पत्नी को नहीं पहचानते, तो अमेरिकी लोगों के मन में भी सवाल उठ रहा है कि अभी अगर ये हालत है तो अगले 4 साल तक अगर वो जीत जाते हैं, जिसकी गुंजाइश कम है, लेकिन अगर वो जीत जाते हैं तो वो कैसे राष्ट्रपति बने रहेंगे? फिर व्हाइट हाउस। ठीक है मनीष, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और अक्सर ऐसे कई वीडियोस वायरल भी हुए हैं जो बाइडेन को लेकर के। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। और अगली खबर है विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर से जुड़ी हुई। ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की मुश्किल बढ़ेगी। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की है। यूपीएससी की शिकायत पर केस दर्ज। फर्जी पहचान के आधार पर चयन का आरोप है। और आइए आपको बता दें कि पूजा पर दर्ज एफआईआर में आखिर क्या है। पूजा पर यूपीएससी की एफआईआर में क्या आरोप लगे हैं? दरअसल जालसाजी का डॉक्यूमेंट्स बदले गए, फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट, 2019 में आंख में दिक्कत, 2021 में मेंटल इलनेस बताया, 2022 में मल्टीपल डिसेबिलिटी, विकलांग कोटे का लाभ भी लिया, मेरिट लिस्ट में जगह बना ली, तय मौके से ज्यादा बार परीक्षा दी और अपने माता पिता का नाम बदला, सिग्नेचर और ईमेल आईडी भी बदली, मोबाइल नंबर, घर का पता बदला। और आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर मामले में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने अपनी जांच पूरी कर ली है, और इस जांच में आए नतीजे जो हैं वो चौंकाने वाले हैं। जांच में पाया गया है कि पूजा ने कई सारे फर्जीवाड़े किए, एक फर्जीवाड़ा नहीं किया। उसने अपने अटेम्प्ट से ज्यादा बार परीक्षा दी है, पहली बात तो ये, और इसके लिए उन्होंने अपने पिता और मां का नाम तक बदला है। उन्होंने अपनी तस्वीर, सिग्नेचर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर तक फर्जी दिए हैं, और ये आरोप वाकई गंभीर हैं और देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा पर भी सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या एफआईआर
एफआईआर दर्ज होने के बाद पूजा जेल जाएंगी, क्योंकि यूपीएससी पूजा के इस फर्जीवाड़े पर अब सख्त कार्रवाई करने के मूड में आ गया है। और यही वजह है कि पूजा को लेकर अब सवाल भी हैं और पूजा के ऊपर संकट भी बढ़ता नजर आ रहा है।